पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का जो समय है वो वक्त आ गया है। जी, हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। वैसे बातचीत के मुद्दे से नहीं बात सुलझेगी। अब दुख तो अब हमें नहीं, अब भी तो दुख है भाई। हमारे 46 सैनिक शहीद हुए हैं। इमरान खान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। 46 के बदले 46,000 चाहिए पाकिस्तान के। तो 3/70 हटा दो ना, अपने आप पता चल जाएगा पाकिस्तान को। हम अपने वतन के लिए अपना खून बहा देंगे। अपने देश में रहकर अपने देश की भाषा बोलनी चाहिए उनको, जिसमें मुस्लिम रेजिमेंट बनाया जाए, उनसे खूब लड़ाई लड़ी जाए, जब जाकर बदला लिया जाए। आर पार ही चलंदे लाहौर तक घुस जाए। बहुत ही इस बात का अफसोस है जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। बदला लिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आज भी मुस्लिम लोग साथ हैं, क्योंकि बात है घर की। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से आज पूरा देश गमगीन हो चुका है पुलवामा के अटैक को लेकर के, जगह जगह जो बाज़ार हैं वो बंद करके अपना प्रतिरोध दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो देशभक्ति की जो भावना है वो उसको प्रतीत कर रहे हैं। जिस तरीके से जिस इंसान से जैसे बन रही है उस तरीके से। तो हमारे साथ मुस्लिम समाज से हैं और इनके विचार जानेंगे कि ये देशभक्ति की जो बात है उसको किस तरीके से सोचते हैं और इनका सहयोग आज तक इनका कैसा रहा है और ये क्या विचार रखते हैं अपने। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुन्ना भाई है। तो जिस तरीके से आज आपका बाज़ार पूरा बंद रहा है, तो उसको लेकर के क्या विचार थे? जी, आज हम लोगों ने यहाँ पर बाज़ार बंद किया है और बाज़ार बंद करने के बाद पाकिस्तान का पुतला फूंका है, प्रतीकात्मक पुतला, और जो है अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हमारे अंदर बहुत ही इस चीज़ का रोष है। हमारे पास वो ऐसे शब्द नहीं हैं जिनको हम पेश कर सकें। हम सभी लोग जो हैं, जो हमारे 46 सैनिक जो शहीद हुए हैं उसके ऊपर जो है हम सभी लोग गमगीन हैं। हमारे पास शब्द ही ऐसे नहीं हैं जिनको हम आपसे बयां कर सकें। जिस तरीके से कुछ ना कुछ खामियां हमारे अंदर भी रहती हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्वॉल्व, कश्मीर के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस अलगाववादियों की तरफ से या फिर उनके मोटिवेशनल स्पीच सुन कर के वो इस तरह की हरकतों में लिप्त हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो वहाँ से जो अलगाववादी नेताओं की जो सिक्योरिटी हटाई है उसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं कि जो है अब वो समय आ गया है जो कि पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का जो समय है वो वक्त आ गया है। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जो हैं इसके बारे में जो है कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो जिस तरीके से लोगों के अंदर था कि बदला, तो पहला बदला तो इस तरीके से ले लिया कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, 60 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो उसके लिए क्या कहते हैं आप? जी, हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं इस चीज़ के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा हमला हो। अच्छा, मोदी जी का ही क्यों, सेना का भी तो करना चाहिए? धन्यवाद। जी, सेना का भी भाई, सेना तो मोदी जी के ही उस पर चलेगी ना, उनके आपके जो है आदेशों का पालन करेगी ना सेना। और सेना का भी हम जो है बार बार धन्यवाद देंगे। इस चीज़ का जो है बदला ले रही है सेना, जो है अपना जो है कदम में जो है साहस, उत्साहवर्धन दिखा रही है अपना जो है। तो जिस तरीके से इमरान खान जब इलेक्शन में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उस समय जिस तरीके से मोदी जी की कैंपेन चुनाव के लिए रही थी, उस तरह की कैंपेन की कि हम भारत से भी बात करेंगे, जो हमारे आतंकी जो मुठभेड़ होती रहती हैं, सीज़ फायर होते रहते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, बैठ के इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस पर कभी ना तो कोई टिप्पणी आती है, ना ही कभी ऐसा लगता है कि वो बात करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? वैसे बातचीत के मुद्दे से नहीं बात सुलझेगी। अब तो जो है आमने सामने ही बात है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि बात से बात सुलझेगी नहीं तो आर पार? जी। तो आर पार में किस तरीके से, क्योंकि आम नागरिकों की जो क्षति होती है वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो गलत होती है, कहीं ना कहीं खेद भी होता है, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो। जिस तरीके से एक आम नागरिक भी मारा गया सैनिकों के साथ, कहीं ना कहीं लगता है कि जो दुख होता है वो सभी को होता है। तो ऐसा दुख तो अब हमें नहीं, अब भी तो दुख है भाई। हमारे 46 सैनिक शहीद हुए हैं और जो है बहुत बड़ा दुख है और हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। आपका क्या नाम है सर? सैयद इमरान अली। तो जिस तरीके से जो अभी पुलवामा वाला अटैक हुआ है उसको लेकर के
जो रोष है जनता के अंदर वो कैसा है? वो बहुत बड़ा रोष है, पूरा बाजार बंद है, पूरे गांव ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, इमरान खान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बदला कैसे लिया जाए? 46 के बदले 46,000 चाहिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान से 46,000 चाहिए आपको? जी। तो किस तरह से आप बदला लेना चाहेंगे? किसी भी तरह से हमारी सेना को छूट दी जाए, धारा 3/7 हटा दी जाए, तब अपने आप ही सेना अपनी हमारी बदला ले लेगी। तो आप क्या चाहते हैं कश्मीर में जो धारा 370 लगी हुई है वो हटे? 3/7 हटे और सैनिकों को पूरी आज़ादी दी जाए। तो सैनिकों को तो मोदी जी का आदेश हो गया है कि अब भी फिलहाल पूरी आज़ादी है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो 3/7 हटा दो ना, अपने आप पता चल जाएगा पाकिस्तान को। अच्छा। हाँ, 3/7 हटा दो, पाकिस्तान को अपने आप पता चल जाएगा। तो जिस तरीके से आप मुस्लिम समाज से आते हैं, अगर मौका मिले सरहद पर जाने का तो क्या तैयार रहेंगे आप? हम अपने वतन के लिए अपना खून बहा देंगे। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं कमल हसन भी कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं 370 हटा दी जाए, वहाँ पे कहते हैं कि जनमत संग्रह कर लिया जाए, कि जो कश्मीर के लोग हैं उनसे जो वो चाहें उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। सरकार क्यों इसमें अपना रोड़ा अड़काती है? तो क्या कहना चाहेंगे कमल हसन के लिए? कमल हसन कहते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, कि वो हिंदुस्तान में आना चाहें हिंदुस्तान में आएँ, अगर पाकिस्तान में जाना चाहें पाकिस्तान में जाना चाहें, या फिर अपना अलग से कश्मीर को अलग से देश माने तो उसमें छोड़ दिया जाए। तो क्या कहेंगे उनके? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान में रहेगा। वो कह रहे हैं कि उन आम नागरिकों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उन्हें जहाँ जाना है वो वहाँ जा सकते हैं। नहीं, हिंदुस्तानी है, कश्मीरी हिंदुस्तान का एक अंग है। तो और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर हमारा बसाया हुआ है, जो उन्होंने अपने अंडर में लिया हुआ है, जिसे बोलते हैं POK, उसके लिए कहते हैं वो आज़ाद कश्मीर है। जी। तो क्या वो आज़ाद कश्मीर है या ऑक्यूपाइड कश्मीर है? वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर थोड़ी है। कमल हसन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कमल हसन जी की सही बात थोड़ी है। तो जिस तरीके से सिद्धू भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफदारी कर जाते हैं और उन्हें सोनी टेलीविज़न से निकाल दिया जाता है, तो सिद्धू के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सिद्धू जी की भी गलत बात है, अपने देश में रहकर अपने देश की भाषा बोलनी चाहिए उनको। जी। आपका शुभ नाम क्या है? इमरान। जिस तरीके से जो अटैक हुआ है पुलवामा वाला, तो पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए? बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान से जवान शहीद हुए का कैसे लिया जाए बदला? ऐसे लिए जाएगा, मोदी जी लेंगे बदला सैनिकों से। आपको उम्मीद है कि मोदी जी ये बदला लेंगे? उम्मीद है। किस तरह से बदला लेंगे वो? इसी तरह से लेंगे, क्योंकि उनको मानना है किसी आतंकवादी रात को पकड़े गए थे कई, इसी तरह से बदला लेंगे। आपका क्या नाम है? इर्तिजा अली। तो जिस तरीके से मोदी जी का जो ऑल आउट इनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे, और वहाँ पर कहीं ना कहीं 60 लोग अभी जो ISI से जो प्रभावित थे वो लोग पकड़े गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं 30-35 लोग इंडियन थे, बाकी कुछ बाहर के लोग थे। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो इंडिया के लोग ISI में इन्वॉल्व हो रहे हैं? ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोग जो देश के गद्दार हैं, देश के गद्दार, तो उनसे कैसे निपटना चाहिए? उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। उनके लिए हम लोगों की ही सेना बनाई जाए, जिसमें मुस्लिम रेजिमेंट बनाया जाए और हम लोगों को भर्ती किया जाए, हम लोगों को आगे किया जाए। जिस तरीके से एक बार पहले भी मुस्लिम समाज को आर्मी के अंदर रखा गया था, तो जिस समय पाकिस्तान के साथ अटैक हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था, तो उस समय कहीं ना कहीं देखा गया था कुछ मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई लड़ने लग गए थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब जो देश प्रेम है वो भारत के लिए, भारत के लिए। तो उस समय जो रहा होगा, उस समय वो कहीं ना कहीं भटक गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अभी कश्मीर वाले भटक गए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? बाबू खान। क्या नाम बताया? बाबू खान। बाबू खान। तो जिस तरीके से अटैक हुआ है उसको लेकर के मुस्लिम समाज में कैसा रोष है? ये तो हम सबको गम है उसका, जो बुराई कर रहा है वो उसके पति के लिए तो पति होना चाहिए। तो जिस तरीके से अब बात चल रही है बदला लेने की, तो बदला कैसे लिया जाए? भैया सब भर्ती करे जामे, सब लोंडे बढ़िया जवान उनसे खूब लड़ाई लड़ी जाए, जब जाकर बदला लिया जाए। पाकिस्तान के साथ आर पार ही चलन दे, मतलब जितना हम घुस जाए हम घुस जाएंगे, अगर वो घुस जाए तो वो घुस जाएंगे। क्या बताओ, होना ही है एक दिन। अच्छा।
तो क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो लाहौर तक घुस जाए? हाँ जी, लाहौर तक घुस जाए, लाहौर तक कब्जे में कर लिया जाए, तभी ये आतंकवाद रुकेगा। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है, इमरान खान ने एक बार ये बोला था आने से पहले कि हम भारत के साथ बैठ कर के बात करेंगे, तो बात तो कहीं तक की नहीं। अटैक के बाद हिंदुस्तान के ऊपर सीज फायर का भी अटैक, इस तरह की प्रणाली चलती रही है, तो कैसे जवाब दिया जाए उसको? भाई हम तुम सब भारतीय जवान हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत के साथ हैं, हम नहीं है उसके साथ में कोई, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, हम तो लड़ने के लिए सब तैयार हैं उसके साथ में, हिंदुस्तान के साथ में। तो जिस तरीके से कहते हैं कुछ लोग, जिस तरीके से अब जो देशभक्ति की बात है, और कहीं ना कहीं इससे पहले नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, कोई मुझसे पूछ लेगा मैं किस समाज से आता हूँ, मुझे डर लगता है, तो ऐसे भी कुछ है क्या? जब से मोदी सरकार बनी है कहीं मुस्लिम समाज डर रहे हैं? कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है, मोदी से सब आराम से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शौकीन। तो जिस तरीके से जो आज देश पूरा गमगीन है, और मुस्लिम समाज का कैसा रोष है? मुस्लिम समाज का बहुत ही ज़्यादा रोष है, और बहुत ही इस बात का अफसोस है जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा हमको गम है। और तो बदला कैसे लिया जाए? बदला लिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जिस तरीके से हमारे अभी तक 46 के आसपास जवान शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए क्या चाहते हैं? कि कुछ लोग कहते हैं कि 46,000 को मार दिया जाए, सिर काट के लेके आया जाए, तो क्या चाहते हैं आप? देखो जी, ये जो हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, ये तो वही बेहतर समझें, और हमारी जो आम जनता है और हम आम नागरिक यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से आर पार का बदला लिया जाए। तो क्या मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ है? मुस्लिम समाज तो पहले भी साथ थी, जहाँ तक कि हमने पहले सुना था कि हमारे वीर अब्दुल हमीद, वो भी एक फ़ौज के जवान थे, और आज भी मुस्लिम लोग साथ हैं, क्योंकि बात है घर की। हमारे घर में अगर कोई आकर बैठ जाएगा और हमारे घर पे कोई आक्रमण करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, उसको जवाब देंगे। तो इसलिए मुस्लिम कभी ना पीछे था, ना कभी पीछे रहेगा। हम अपने देश पे जान देने के लिए आज भी तैयार हैं, और पहले भी हमारे वीर जवानों ने जान दी है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जैसे कि कश्मीर के अंदर कुछ सेना में भी भर्ती हैं, वो शहीद भी हो रहे हैं, उनके पिताजी ने बोला है कि मैं एक और बेटा सेना में भर्ती कराऊंगा शहीद होने के लिए, चाहे मुझे देश के लिए मुझे कोई गम नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ISI में जाकर भर्ती हो जाते हैं। नहीं, वो तो उन लोगों की कुछ भावनाएं कुछ भटक जाते हैं वो लोग, और सभी लोग ऐसे नहीं होते, सब लोग पाँचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। हमारे भी परिवार में हम 5 भाई या 10 भाई हैं, तो 2 भाई अलग होंगे, बाकी 8 भाई हमारे एक साथ होंगे, तो उसके ऊपर तो हम नहीं कह सकते। तो ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? इन लोगों को कंट्रोल, जैसे आप हमारी सरकार है, जैसे भी उचित समझे वो आप अपने ऊपर ही करें, जैसे भी करना है, इस बात का कोई हमारे पास जवाब नहीं है। तो जिस तरीके से आज पूरा बाजार बंद है, यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, मुस्लिम समाज में बहुत रोष है, और इसका हमारा पूरा सहयोग है बाजार बंद कराने का, और हम हर तरीके से साथ में हैं। और ये हमको बहुत ही बड़ा मतलब अफसोस है कि हमारे जो 42-46 जवान शहीद हुए हैं, उनमें हमारे भी भाई लोग थे। हमको थोड़ा मालूम है कि हमारे भी भाई लोग थे, उसमें मुस्लिम लोग भी थे, जैसे कि उनका नाम अखबार के अंदर दिया गया है, नसीर अहमद, जितनी मुझे जानकारी है। तो देखो, हमारा पूरा सहयोग है, और बाज़ार बंद कराने में भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं, इसका हमको बहुत बड़ा अफसोस है। तो जिस तरीके से हमारे जो अभी यहाँ पर बाज़ार बंद था, और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज का रोष है वो आपको देखने को मिला है, तो जिस तरीके से अभी पूरा देश गमगीन है, यहाँ पर हर इंसान को आगे आना चाहिए। और जो भारत सरकार ने एक भारत के वीर जो वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट के माध्यम से हर सैनिक के लिए आप पैसा भी डोनेट कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक। उसका एक एप्लीकेशन भी है, भारत सरकार की एक वेबसाइट और भी है। उसके साथ साथ पेटीएम के माध्यम से भी आप सैनिकों के लिए, जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए आप डोनेट कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद, जय भारत।